सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान सत्य है, अनंत है, ज्ञान का अंत नहीं होता। और आज ये बताने की कोशिश करूंगा कि ज्ञान का अंत नहीं होता। एक ज्ञान का जिक्र ऐसा भी है, उपजे जिनसे ज्ञान जीवित पाए कुसंग सुसंग। एक ज्ञान है जो संग से उपजता है, कुसंग से बिगड़ता है, ऐसा भी ज्ञान है। और एक ज्ञान है स्वरूप भूत ज्ञान, जो उपजता नहीं। उस ज्ञान तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अब शुरू करते हैं ज्ञान की बात। हमें आंखों से दिखता है, इसका नाम ज्ञान है कि सुनाई पड़ने का नाम भी ज्ञान है। कान में आवाज आती है, आवाज दिखती नहीं, इसलिए मैंने ये विषय छेड़ा है कि ज्ञान क्या है समझाने के लिए। आंख से दिखता है, ठीक है, पंडाल दिखता है, बैठे हैं, ये ज्ञान है। लेकिन मान लो नेत्र न हो, सुनाई पड़ता है, ये सुनाई देना भी ज्ञान के बिना है क्या? तो दिखाई देना, सुनाई देना। तीसरा, आप खाते हैं तो स्वाद मीठा खट्टा मालूम पड़ता है, आंखों से नहीं दिखता, तो क्या स्वाद का ज्ञान नहीं? हम ज्ञान की ओर ले जाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। इसी तरह गर्मी लगती है, पसीना आता है, ठंड लगती है, न ये आंखों से लग रही, न कानों से लग रही, लेकिन ठंडी आपको मालूम पड़ती है। तो ये मालूम पड़ना क्या बिना ज्ञान के संभव है? इसको कीर्तन की एक लाइन से बता देते हैं। 5 इंद्रियां 5 विषय को 5 ज्ञान से जाने। 5 इंद्रियां 5 विषय हैं और 5 ही तरह के ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 इंद्रियां 5 विषय को 5 ज्ञान से जाने। सुनना देखना वो 5 ज्ञान हो गए, पर एक ज्ञान ही निश्चल, मैं सब तारों का तार हूं, जिसमें सब संसारा सोई मैं ब्रह्म अपार। इनमें से एक एक ज्ञान मान लो खत्म कर लेते हैं। मान लो आंख नहीं है तो देखना खो गया, सुनना बना। तो ज्ञान तो बना है, देखना नहीं रहा, सुनना रहा। मान लो हम बहरे हैं तो सुनना चला गया। एक व्यक्ति हमने ऐसा देखा जीवन में, ये सच्ची घटना है, और जहाँ गौशाला है उसी के पास में एक छोटा गांव है। वहां एक लड़के को देखा, वो अंधा भी था, बहरा भी था। प्राय अंधे बहरे नहीं होते, बहरे अंधे नहीं होते। तो जो अंधे हैं वो आवाज से जान जाते हैं। खटपट हुआ तो अंधा जान जाता है कोई है, तो सावधान होते ही अपनी क्रियाओं में परिवर्तन कर लेता है, सावधान हो जाता। लेकिन उसकी आंखें नहीं, देख नहीं सकता था, बहरा था, वो आवाज से भी नहीं जानता। तो मैं उसको देखकर सोचता रहा कि मान लो इसे पेशाब करना हो तो जब मन होगा कर चले। अपन तो दूसरे को देख, चलो बुरा काम करना है, आंख से देख लेते हैं कोई है तो नहीं। लेकिन जिन अंधे हैं वो आहट से जान जाते हैं कि अभी कोई यहाँ है, तो अपनी मनमानी नहीं करते। उस बहरे और अंधे के लिए मैं बहुत देर तक सोचता रहा। अब हम कल्पना थोड़ा आगे करते, थोड़ी देर को हम देखते नहीं, थोड़ी देर को रुई लगा ले हम सुनते नहीं, थोड़ी देर ऐसी जगह है। तो अब ये बताओ
5 ज्ञानेंद्रियों के बिना भी कोई ज्ञान हो सकता है क्या? अब उसके लिए हम आपको ले चलेंगे ध्यान की तरफ। थोड़ी देर ध्यान में बैठो, सुनाई दे, क्योंकि आप जिद करोगे आवाज ना आए, आ जाएगी। पर आप ये मान के बैठो, न मैं यहाँ देखने बैठा हूं, न यहाँ सुनने बैठा हूं, न यहाँ मैं सूंघने बैठा हूं। 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के लिए नहीं बैठा। यहाँ तक ठंडी गर्मी मालूम पड़े उसकी भी परवाह मत करो, ठीक है। हम इस समय छूने नहीं बैठे, स्पर्श ज्ञान के लिए नहीं बैठे। अब आप ध्यान में बैठे। अब आप अपने से पूछो कि श्वास चल रही है कि नहीं, और आगे चलो। ध्यान श्वास में लगा, और कब श्वास से ध्यान हट जाता है, या कब आप मंत्र को मन से बोलते हो कोई मंत्र, और कब आपका ध्यान मंत्र से हट जाता है। आपका तो नहीं हटता होगा ना। मैं इसलिए बोलता हूँ कि चाहे हम मंच में हैं, चाहे आप कहीं हैं, हमारा देर तक दिखता होगा, तुम्हारा कम देर, पर हटता तो हमारा भी है ना। अच्छा ये बताओ, मन लगा और मन कब श्वास से हट गया, मन कब मंत्र में लग गया, कब मंत्र छूट गया, ये ज्ञान होता है कि नहीं? तो ज्ञान है कि नहीं? तो आपको ज्ञान से मतलब है कि विषय से मतलब? कोई विषय आए ना आए, अब 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय गए, 5 विषय से कोई लेना देना नहीं है। अब आप ध्यान में हैं, श्वास का पता चला, कभी कभी अपने गुरु से या कुछ भी, चलो गुरु नहीं मंत्र नहीं, आपका ध्यान कहाँ चला गया? घर चला गया, दफ्तर चला गया, किसी बैर विरोध वाले के यहाँ चला गया, अब मन आपका चला गया। या पड़ोसी से पूछते हैं कि स्वयं जानते हैं? जिन्हें पड़ोसी से पूछना पड़ता हो, ध्यान न लगने का गवाह कोई और हो, ठीक है। अब तो मन का न ठहरना जान लिया गया, वो किसने जाना? ज्ञान है कि नहीं? उस ज्ञान का अंत नहीं। देखने का अंत हो गया, सुनने का अंत हो गया, सूंघने का हो गया, त्वचा का अंत, ज्ञान का स्पर्श का अंत हो गया, श्वास का, मन का जानना, चित्त वृत्ति कहाँ गई, क्या हुआ, वो भी जाना गया। अब आप ज्ञान क्या देखने भर को मानते हो? इसलिए ज्ञान का अंत नहीं हुआ। थोड़ा और गहरा है, वो जरा कठिन है, मेरे समझाने में भी कठिनाई है, फिर भी इतनी देर ध्यान ही नहीं रहा, इतनी देर ध्यान रहा, एक क्षण आया जब मुझे ध्यान ही नहीं रहा, या मुझे होश में था कि होश में भी नहीं था, ये भी ध्यान नहीं रहा। चलो तो होश न रहने का, फिर देर बाद होश आया, उस समय क्या था? तो वहां कोई था ना, वो कौन है? तो आप आंखें होते तो आंखें नहीं थी, मर गए होते, कान होते तो कान बहरे हो गए, तुम खत्म हो गए होते। तुम तो कान के खत्म होने से खत्म नहीं हुए, आंखों के खत्म होने से खत्म नहीं हुए, यहाँ तक मन के परिवर्तन से भी तुम्हारा ज्ञान नहीं गया, तुम बने रहे। फर्क क्या है कि हम अभी तक इंद्रियों के विषय के जानने को ही ज्ञान माने बैठे। असल में ज्ञान का अंत नहीं होता। यहाँ तक यदि थोड़ी देर ज्ञान का अंत हो गया, ज्ञान न रहा, तुम्हारा अनुभव है, ज्ञान न रहा, तो इतनी देर ज्ञान नहीं रहा, इतनी देर बाद फिर ध्यान आ गया या होश आ गया, ये होश की गैर हाजिरी और होश की पुनः उपस्थिति, इसका साक्षी गवाह सबूत खत्म हो गया।
इसलिए ज्ञान का अंत नहीं होता। और यही हमें जम नहीं रही बात। लोग कहते हैं हमें ज्ञान नहीं है, कई लोग कहेंगे ज्ञान टिकता नहीं है। अब मैं समझता हूँ ज्ञान के अलावा कुछ नहीं टिकता। टिकता है तो केवल ज्ञान है, पर उस कैवल्य ज्ञान को, केवल ज्ञान। अब एक आध उपदेश में गीता का कर दूं, क्योंकि देखो हमारे पास गीता और उपनिषद, यद्यप विद्यार्थी जीवन में 5 दोहे रामायण के हम पढ़ते थे नियम से, और जिस शब्द की मीनिंग नहीं आती थी, अपने जो हेड मास्टर थे उनसे पूछ लेते थे, वो नोट करा दे। और उनका नोट कराया एक आध अभी भी याद है। एक रामायण की चौपाई पढ़ी, मरु मारो मही देव गवाशा। अब हमने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने बताया, मही देव जानते हो, गवाशा कसाई, तो नोट कर ले, वो अभी भी याद रहेगा। तो ये ज्ञान स्मृति में आता है, विस्मृति में आता है। अब हम गीता की बात कहकर आज का विषय पूरा करें। अब हम ध्यान में बैठे तो आवाज ना आए, ठंडी गर्मी का पता ही न चले, कुछ महसूस ना हो, ये आग्रह छोड़ दो। मेरी ओर से छुट्टी। यदि आप किसी की बात मानते हो, उसमें मैं भी हूँ। यदि मेरी बात मानते हो तो ध्यान के समय ये आग्रह छोड़ दो कि आवाज नहीं आनी चाहिए, कुछ बाहर का पता नहीं चलना चाहिए, देह का अनुभव नहीं होना चाहिए, मन का पता नहीं चलना चाहिए। ये सब आग्रह दो छोड़। तो गीता का एक श्लोक ध्यान में रखो, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियै चरन्। राग और द्वेष का त्याग कर। बस आजकल जब मिनिस्टर शपथ लेते हैं, विधायक सांसद शपथ लेते हैं ना, तो उनसे कहलाया जाता है, वो मुझे नहीं याद, मैं कभी शपथ ली है, पर थोड़ा अंदाज के वो कह जाते हैं, राग और अनुराग के बिना, राग और द्वेष के बिना हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ठीक है, तो वही बात हमसे सीखो। शपथ लो कि ध्यान में हम राग और द्वेष का त्याग कर दें। ध्यान में दिन भर के लिए भी नहीं कहता, क्योंकि आप कह भी दोगे तो कल करोगे तो झूठे और हो जाओ। जो नहीं कर सकते मत करो। दिन में कोई कुछ कहे, तुम्हारे अंदर कुछ ना हो, अभी तक तो मेरे मन में उठ जाता है। हर बूढ़े की एक ही समस्या है, बूढ़े अपने सेवकों से परेशान रहते हैं। आजकल तो कोर्ट में भी फैसले हो गए कि जो माँ बाप दुखी हैं वो अपने बेटे को संपत्ति ना दें, उन्हें हक है। क्यों? बूढ़ों को क्या चाहिए ये समझना बड़ा मुश्किल। सब लोग अपने मन की समझने में लगे, दूसरे को कोई सुनना और समझना ही नहीं चाहता। इसलिए ये गीता का संदेश, राग और द्वेष छोड़ दो, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करते रहो। इंद्रिय विषयांचरण आत्मवश्य विधेय आत्मा, केवल अंतःकरण को बस में करना। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियै चरण, इंद्रियों के द्वारा सुनने दो, देखने दो, चमड़ी को सर्दी गर्मी थोड़ी लगने दो, पसीना आने दो। हमने गुरुदेव नहीं देखी, तुमने नहीं हमारे गुरुदेव को देखा, हमने देखा। हम जिस बात करी थी, लोग कहेंगे स्वामी जी 125 वर्ष के, मैंने आज तक अपनी जबान से देखा। कोई गुरुदेव की कोई महिमा गाता है, हम क्या गाते हैं? हमने गुरुदेव की हंसी की आवाज नहीं सुनी,
6 वर्ष छाया की तरह साथ रहे। गुरुदेव का हंसना मुस्कराना तो देखा है, वो भी चेला सोया हो तो पानी डाल दिया और मुस्करा दिया। ठंडी के दिन सो गया तो पानी, 12 बजे के पहले सो गया तो जगा दिया, स्वयं उठ के घूम जाते। बूढ़े मैं नहीं जानता, तो लगभग तो 100 के हेर फेर। इतनी उम्र में कोई चेला रात को 12 के पहले सो तो नहीं गया, जल डाल देना, डंडा मार देना, और जब ठंडी में पानी डाल दे ठंडी के दिन रात को, तो फिर मुस्कुरा जाए, हंसते। एक उनकी खूबी, कितनी जल्दी हो, हम ट्रेन पकड़ना हो, बस पकड़नी हो, हम जल्दी करते। हम तो यहाँ आने की भी जल्दी करते। हमारी सोच में ये अलग अलग नेचर। गुरुदेव को हमने बस या गाड़ी पकड़ते, चूंकि हमने वो समय भी देखा जब गाड़ी ही पकड़ते थे, बस ही में जाते थे। बाद में तो कोई बहुत उम्र में एक मध्य प्रदेश के सागर के व्यक्ति ने कार दी और वो ऐसे चले, आराम से चले, एक स्पीड से धीरे से चलना, दौड़ते नहीं देखा गुरुदेव, हंसने की आवाज नहीं सुनी। और गर्मी में हमारे कई संत, गर्मी लगेगी पंखा कर लेंगे, पंखा चलता है नहीं चलता है, कभी उनसे नहीं सुना चला दो, या उनसे नहीं देखा कि उन्होंने। और हमारे एक शिष्य हैं, तो जब ज्यादा गर्मी लगती है तो कपड़ा अपने मुंह से ही फूंक लेते। पता नहीं उनको गर्मी लगती थी कि नहीं लगती थी, सर्दी लगती थी कि नहीं लगती थी। ठीक है, जब एक जमाने में हम भी सन 62 में जब पानी जम गया था, तब एक चादर ही रहता था, बस एक लंगोटी और कमर में चादर ऐसे। तो रात को लंगोटी भर रहती थी, चादर ओढ़ के सो जाते, सह लेते। लेकिन फिर भी हमारे सहने से अंदाज लग जाता, जैसे उनको मतलब ही नहीं। ठंडी गर्मी आराम से रहते, तो जल्दबाजी में भगते नहीं देखा, हंसने की आवाज नहीं सुनी, गर्मी सर्दी में कोई उनसे चर्चा नहीं सुनी। अब वो क्या है उनके मन की हालत, तो आपको क्या कहना है? आपको दिन भर छूट है, केवल ध्यान के समय आधा घंटे 10 मिनट कोई शोर करता रहे, करने दो, कोई लाइट जला दे, बच्चे वीडियो ऑडियो कुछ लगा दें, शोर करने लग जाएं, टीवी बजा दें। आपको क्या कहा कि राग और द्वेष, आवाज से राग भी नहीं करना, और आवाज क्यों चला रहे, बंद कर, चला ले, थोड़ा मन को तैयार कर। क्या है, आवाज से क्या बिगड़ जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे और एक स्थिति आएगी जो हमें आती रही है। अब बैठे हो, अब ध्यान में बैठे, मक्खी बैठ गई, मक्खी बैठी है, बल्लम तो नहीं लिए, चाकू नहीं लिए, थोड़ा सा बुरा लगा, गाल में बैठी है, थोड़ा ध्यान दो, फिर नहीं दो, थोड़ी देर के, उससे द्वेष न करो, मन को तैयार करो कि अच्छा बैठी है तो क्या हो गया, शोर होता है तो क्या हो गया, थोड़ी सी ठंडी है। जब बहुत गड़बड़ हो तो हम मना नहीं करते, तो थोड़ी सी ठंडी में क्या बिगड़ता है, थोड़ी सी गर्मी में कौन मर जाओ। ईमानदारी से कह रहा हूँ, थोड़ी गर्मी, जैसे थोड़ा नमक कम हो गया, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा। अभी आजकल वो तलाक का चल रहा, उसमें कई ऐसे विषय आए कि नमक कम है तो तलाक, देर में चाय बनी तो तलाक, देर में उठ गए तो तलाक, 3 बार तलाक तलाक तलाक। लगभग आप तलाक नहीं देते हो, पर ध्यान में क्या गड़बड़ है, इतना ही तो तैयार बैठे हो, मक्खी क्यों बैठ गई, मेरे ध्यान में ही मक्खी बैठ,
एक माता को हमने देखा, वो ध्यान में बैठी, उसी की बच्ची उसकी छाती पे खेल रही, फिर तब भी आंख नहीं खोली तो उसने आंख में उंगली करनी शुरू कर दी। और कभी वो शांत, न उसने धक्का मारा, न चिल्लाई, क्यों ध्यान में डिस्टर्ब, खेल रही है, उंगली लगा रही है नाक में, आपसे लिपट रही, तो आपको पता चल रहा है। पता चलने को तो नहीं ना रोका मैंने, ध्यान रखना। यदि ध्यान करना है तो मेरी आज्ञा पालन कर लो। थोड़ी देर, अब वो चाकू लेके आपको बच्चा चुभोने लगे तो मैं नहीं कहता, लेकिन तो चाकू है नहीं, खेल ही रहा है, उंगली ही नाक में लगा रहा है, तो आप आनंद से घटना को घटने दो। राग द्वेष गीता का एक श्लोक है ध्यान के लिए, इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा है भगवत गीता किंचित गीता, भगवत गीता किंचित गीता, गंगा जल लव कणिका पीता। भगवत गीता कोई थोड़ी पढ़ी, इसलिए थोड़ी में मैंने एक श्लोक आज आपके सामने रख दी, और वो भी अभी दिन भर के लिए नहीं, हमने तो दूसरे भी प्रयोग किए, दिन वाले भी किए। एक जगह सब्जी में नमक की जगह सेंधा नमक की जगह डाल दिया फिटकरी, अब वो टिंडा भी नहीं गला, नमक तो था ही नहीं, वो बेचारे दुखी थे बनाने वाले, मैं तो कोई। अच्छा, यदि कम स्वादिष्ट है, नमक नहीं है, तो यदि ना उस दिन गुस्सा करते तो क्या हो जाता। अभी ध्यान के बाद की बात, एक ध्यान की बात, यदि फीका था खा लेते तो देखो, मैं और बता दूं, व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ, मेरा जीवन आप पहले का नहीं जानते, अब जानते। अब मैं तो आश्रम में नमक ठीक ना हो तो मैं फोन करके कहूंगा, ठीक है, क्यों? उसमें आप सबको खाना, मेरे अकेले को खाना, नमक नहीं डालो तो क्या हो गया, ठीक है। चाय में मीठा नहीं पड़ा तो क्या हो गया, अपन मर तो न जाएंगे। आपने अपनी शांति भंग कर दी इतने के लिए, थोड़े से नमक या चीनी के लिए। शांति इतनी कमजोर, इतनी बेकार की चीज है। शांति और ध्यान, मन की अंतर की तृप्ति इतनी सस्ती है कि जरा से नमक का होने में खो दी। यदि आपने कमाई है, ये परम शांति तुम्हें मिली है, अंदर तुम शांत हो, तो क्या है, नमक नहीं है तो क्या हो गया, चीनी नहीं है तो क्या हो गया, रोटी थोड़ी ठंडी आ गई तो क्या हो गया। ये मैं संत होने की बात नहीं बताता, शांति का रास्ता बताता। और शुरुआत कहाँ करो, जब भी तैरना सीखना होता है ना, तो थोड़े पानी में पहले सीखते, जब तैरना आ जाए तो कहीं कूद पड़ो। तो ध्यान के समय राग द्वेष का त्याग करो, करने दो जो शोर करते हैं, खेलने दो बच्चों को, आपके साथ चिपटने दो बच्चे को, टीवी बजाने दो, खेलने दो, दौड़ने दो, और वो चिल्ला के आपको भी बुला रहे, बहुत जरूरी हो तो उठ जाने को मना नहीं करता, बच्चे बुला रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही शरारत कर रहे हैं, करने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ गया, बल्कि बिगड़ जाता, तुमने बिगड़ने नहीं दिया। अंदर कुछ बिगड़ जाता है, पर आप राग द्वेष नहीं किया तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। क्या बिगड़ गया? तो पहले ध्यान में प्रैक्टिस करो, राग द्वेष रहित होने की, अंदर जागो, राग द्वेष पैदा ना होने, बाहर का सब कुछ होने दो। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। उसको हमेशा प्रसाद रहता है, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद माने प्रसन्नता। एक होता है विषाद, एक होता है प्रसाद। प्रसाद किसे मिलता है? जो राग द्वेष से रहित है, इंद्रियों को खुला छोड़ दिया,
सबको खुला छोड़ दिया है, अंदर जाग रहे हैं, मन में राग नहीं पैदा होने देते, मन में द्वेष पैदा नहीं होने। ये तो एक श्लोक है और एक जगह है श्लोक पर वो दूसरे अर्थ। वो क्या कहते हैं, जब आप किसी विषय को सुनते देखते जानते हो तो आप और विषय के संपर्क में राग द्वेष आपके अंदर बैठ जाए। ये राग द्वेष मन को इंद्रियों का सहारा लेके बैठ जाते। तुम मुझे देखते हो, तुम्हारे अंदर राग बैठ गया, तुम सुन रहे हो, राग या द्वेष बैठ गया। तुरंत ही मन में इंद्रियों में राग और द्वेष बैठ जाते हैं और इनको गीता में तौ ह्यस्य परिपंथिनो, रास्ते में जो ठग हैं, आपका धन लूट लेते हैं, उनको परिपंथी ठग कहते हैं। साधना में क्या है, जब आपका मन और इंद्रियां किसी विषय को ग्रहण करते हैं तो मन और इंद्रियों में राग और द्वेष आ जाए, और यही है परिपंथी। ये ठगते हैं तुम्हें, वो नहीं ठगता, शोर नहीं ठगता, व्यक्ति नहीं ठगता, ठगता है तुम्हारा राग द्वेष, वो तुम्हें ठग लेता है। यदि इनसे बच जाओ तो खतरा गया। तो आज अभी गीता का एक श्लोक दूसरे का स्मरण बढ़ दिला दिया कि ये ठग कौन है। ध्यान में शोर ठग नहीं है, बच्चा ठग नहीं है, कोई याद ठग नहीं है। उस याद के साथ ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, फला है, ये जो मन में आ गया, आप अपने मन के अंदर से, अपने मन के कोष में से अच्छा और बुरा ध्यान के समय हटा दो। तुम जानते ही नहीं हो अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। और इस प्रयोग को फिर कभी व्यवहार में भी कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन में, और कल हमने बताया साधु को लोग ये थोड़ी जानते हैं कि ये भी कुछ पढ़े लिखे होते हैं। ये तो समझते हैं बेकार वाला माल जो है ये सब बाबा बन गया, अच्छे अच्छे सब घर रह गए, रद्दी रद्दी लोग छत के बाबा बने। तो विवेकानंद एक सीट में थे, दो नौजवान अंग्रेजी में बात करते रहे। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, पर अंग्रेजी में यही कि आजकल ऐसे ही है, ठग हैं, बाबा हैं, काम धाम होता है, अंग्रेजी में बात करते रहे और विवेकानंद सब सुनते रहे। कहीं चेष्टा से कल्पना भी नहीं हुई कि ये समझ रहे। ऐसे बुद्धू, आप जानते हो भागवत में जड़ भरत की कहता, ये बुद्धू की तरह होते हैं, बुद्ध रहते हैं बुद्धू की तरह। इसलिए ग्रंथों ने कहा है कैसा होना चाहिए, मूकवत, बधिरवत, अंधवत, अंधे की तरह जैसे इन्हें कुछ दिखते ही नहीं, बहरे की तरह जैसे सुनते ही नहीं, मूर्ख की तरह जैसे समझते ही नहीं। सब कुछ कहा विवेकानंद, आनंद में थे, कोई मतलब नहीं, पर थोड़ा सा कि इनको प्रेरणा मिल जाए, जड़ भरत की तरह जो रघुगण को फिर बाद में उपदेश कर दिया। ऐसे ही विवेकानंद जब टीटीआई आया थोड़ी देर बाद, तो अंग्रेजी में बात टीटीआई से करने में, अब वो दोनों सनक गए। ये तो बाबा पढ़ा हुआ अंग्रेजी बोल रहा है, और अच्छी अंग्रेजी विवेकानंद। अब वो खैर बाद में कहने लगे महाराज आप तो पढ़े हो ना, तो हम जब बातें करते थे तब तो आपको चेहरे से पता ही नहीं चला, बातें तुम करते हो, मेरे से क्या लेना देना, बात कर रहे हो करो। यदि जीवन में शांत होना है तो ये बातें सीखनी चाहिए। बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति।